नमस्कार, एक नई मील में आप सभी का स्वागत है। विधानसभा सदूर बस्ती आज हम पहुँचे संत नगर हनुमान मंदिर। वहाँ पर श्री बालाजी कीर्तन सेवा समिति की तरफ से महारक्तदान शिविर लगाया गया, जहाँ डॉक्टर किशोर टटूजा की निगरानी और ज्ञान लूथरा की अध्यक्षता में ये कार्य संपन्न किया गया। देखिए ये खास रिपोर्ट। आइए चलिए बातचीत करते हैं। संत नगर हनुमान मंदिर में आज रक्तदान का कार्यक्रम रखा गया है और इस बीच में यहाँ पर आए हुए हैं हमारे संत साधक है। सर, सबसे पहले तो नमस्कार सर। राम राम जी, नमस्कार जी। सर, कैसा लगता है जब धार्मिक की चीज़ें होती हैं, क्योंकि आजकल धार्मिक की चीज़ें होना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन होता है तो उसकी खुशी एक ऐसी होती है कि भैया रक्तदान एक होता है जीवन दान। एक रथ ये जब डोनेट होता है तो ये रथ कहाँ जाता है? हमारे फौजियों के लिए, उनके लिए जो कोरोना के में हर एक दिल्ली पुलिस हो या कोई भी हो, उनके पास जाता है। सर, कैसा लगता है कि किसी की जान बच रही है और पता चले यहीं से रक्तदान वहाँ तक पहुँचा और वही किसी की जीवन जान पे है? हमें समाज से भी होना ही चाहिए। जब हम धर्म से जुड़ जाते हैं, धर्म के प्रति कुछ ना कुछ जागरूक रहना चाहिए, कुछ ना कुछ करना चाहिए। ये रक्तदान एक ऐसा दान है जो जीवन में दोबारा मौका तो मिलता है, पर इससे बढ़िया कोई दान नहीं है। आदमी पैसे को डोनेट कर सकता है, पर रक्तदान की एक लिमिटेशन है। हर 6 महीने बाद, 3 महीने बाद आदमी कर सकता है, और वो भी 60-62 के बाद लेना बंद कर देते हैं। तो उससे पहले अपने जीवन में ये देते रहना चाहिए कि जो लोगों का भला हो सके, जो लोगों के काम आ सके। हम जीवन में कुछ करेंगे नहीं करेंगे, पर रक्तदान देने के बाद कुछ ना कुछ हमारे दिमाग में ये जो आता है कि मैंने कुछ दिया। किसको दिया? समाज को दिया, अपने धर्म के लिए दिया। तो मेरा यही निवेदन है, हमें सबको अग्रणी बन के ये रक्तदान करना चाहिए। रक्तदान करना चाहिए। सर, इलेक्शन है, लेकिन इस समय माहौल एक इलेक्शन का, वो मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा। सर, दिल्ली में इलेक्शन से हर पार्टी एक जंग की मैदान में आ रही है। क्या लगता है सर, दिल्ली का जो इलेक्शन का है, भाजपा का 26 साल का एक बार 1993 में आई थी, सीएम बने थे। क्या लगता है सर, इस बार घास में से सुई भाजपा की निकलेगी, सीएम बनेगा, या उसमें भी सर अभी भी आगे के अंदर? तो इस बार नहीं आई तो फिर कब आई? हमारा लोकमत परिष्कार है, लोगों के मन को परिष्कार करना, वोटों में बदल देना। जो हमारी स्थिति हमारे सामने है कि जब वो नई एक दूसरी पार्टी बनी थी, उसने कहा था लोकपाल बिल आएगा। कोई लोकपाल बिल नहीं आया आज तक। भ्रष्टाचार पहले से ज्यादा बढ़ा है हर चीज में। देखो, जब पिछली बार इलेक्शन हुआ था, उन्होंने कहा कूड़े के ढेर हम खत्म कर देंगे। कोई कूड़े के ढेर खत्म नहीं हुए। जो कहा था गंगा जब साफ हो जाएगी तब मेरे को वोट देना, तो गंगा साफ नहीं हुए और 7600 करोड़ हमारे रुपए वहां पर खर्च हो गए। तो बहुत सारी गाय बैठी रहती हैं, सारी गंदगी है, तो दवाई भी पूरी नहीं मिलती। ऐसे ही स्कूलों का है, स्कूलों में शिक्षा कहते हैं 753 स्कूलों में साइंस टीचर ही नहीं है। फिर अब जो 9th और 11th में बच्चों को फेल कर देते हैं, फिर कंपार्टमेंट से पास करते हैं, जिससे रिजल्ट अगले साल ज़्यादा बढ़िया है। तो सब बनावटी बातें हैं, सारा का सारा माहौल इस तरह का खराब है। पहले दूसरे समुदाय के लोगों को सैलरी दे दी, अब वो कह रहे हैं हम तुम्हें भी देंगे, RWO के भी देंगे। इतना फंड का है हमारे पास? जो दिल्ली का बजट है वो 76,000 करोड़ का है सिर्फ। तो यदि हम इनको सैलरी देंगे, जैसे उन्होंने कहा 2100 रुपये हम बहनों को देंगे, तो 1,25,00,000 महिलाएं हैं जो दिल्ली में रहती हैं। 26,000 करोड़ तो उसी में फंड में चला जाएगा। तो हमारे पास पैसा ही नहीं है। हम सिर्फ बजट का पैसा ज़्यादातर एडवर्टाइजमेंट पे खर्च करते हैं, जो कि गलत है। देश का डेवलपमेंट ही कुछ नहीं है। हम देखें ना 12 साल में क्या डेवलपमेंट हुआ है, बताओ। कहीं आपकी रोड बनी है, सड़कें बनी हैं, कितना सीवरेज, जो पॉल्यूशन है कितना खराब है, कितनी गंदगी है, जो बच्चों को सांस लेने में दिक्कत आ रही है, क्लाइमेट क्या है हमारी, सारा कुछ माहौल खराब हो रहा है। जब तक हम इसको बदलेंगे नहीं तो काम नहीं बनेगा। मेरा एक निवेदन है कि जो नाले 18 नाले जमुना जी में गिरते हैं, पहले से उसका पानी साफ हो गए, यमुना साफ की जाए।
तो ये सब बातें आपके सामने हैं, आपको डिसाइड करना है किसको वोट देना है। लोक हित में देना है हमें वोट, जो देना है जो देश हित में काम हो, राष्ट्र प्रथम हो, ये बात हो, तो उनको हमें वोट देना है। यहाँ पर आके शुगर टेस्ट करा रहे हो, बीपी यहाँ पर बालाजी की, क्या कहना चाहेंगे आप, क्या संदेश देना चाहेंगे? बड़ा अच्छा, पब्लिक के लिए सेवा कर रही है जी, पब्लिक की निस्वार्थ सेवा हो रही है। नाम है आपका? कमला देवी गोयल। कमला देवी गोयल जी, कैसा लग रहा है, मतलब कि शुगर पे, इन चीज़ों पे कुछ कहना चाहेंगे? हाँ बढ़िया जी, लोगों की सेवा के लिए अच्छा हो रहा है। सेवा के लिए उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे कि जो आते हो थोड़ा सा घबराते हैं, तो इस उम्र में भी आपका आना ये भी बहुत बड़ी बात होती है। जी आ गए हम ठंड में। जी चलिए यहाँ पर अंदर से बात करते हैं। सर क्या कहना चाहेंगे, संदेश देना चाहेंगे यहाँ पर बालाजी के लिए? आते समय थोड़ा सा डर तो नहीं लगता? बच्चे जितने भी हमारे यहाँ पर क्लाइंट है, ये सब देख लेते हैं रिजल्ट्स? हाँ सही, बिल्कुल देख लेते हैं, सही देखते हैं। परफेक्ट रहता है? बिल्कुल परफेक्ट रहता है जी, बिल्कुल अच्छा। परफेक्ट, 100% परफेक्ट है। इनका क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज अच्छा है जी, अपना लोग काम सही कर रहे हैं, अपना जो ना प्रोग्राम कर रहे हैं। चलिए आइए बातचीत करें। हाँ सर, राम राम कैसा राम राम जी, कैसा लग रहा है सर? बहुत अच्छा लग रहा है सर जी, ब्लड डोनेट करके बहुत अच्छा लग रहा है। हम तो चाहते हैं भैया हर साल, हर दूसरे तीसरे महीने भी लगाते रहे, तो हम भैया इनके प्रोत्साहन से हम आते रहे और ब्लड डोनेट करते रहे भैया जी। कितने साल में और एक साल में कितनी बार आप रक्तदान देते हैं? सर अभी तो लास्ट ईयर दिया था और इस साल में पहली बार दे रहे हैं, और आज जैसे आगे हमें कैंप के बारे में पता चलता रहे, हम अपना ब्लड डोनेट करते रहेंगे भैया जी। कितना गैप हो गया दिए हुए, पहले जब दिया था आपने? सर 1 साल हो गया क्या? 1 साल हो गया, 1 साल बाद आप दे रहे हैं? हाँ जी सर जी। तो सर क्या कहना चाहेंगे, रक्तदान जो नहीं दे पाते, थोड़ा घबरा जाते हैं, उनके लिए कुछ कहेंगे आप? सर हम उनको ये कहना चाहेंगे कि इसमें कोई घबराने वाली और ऐसी वैसी कोई बात नहीं है, आप आए, इजीली हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती रक्तदान करने में। आपका ना आपकी वीकनेस आएगी किसी बॉडी के अंदर, ना कुछ होएगा आपको, घबराए नहीं बिल्कुल भी। धन्यवाद आपसे जुड़ने के लिए। चलिए सर यहाँ सर, यहाँ पर आप आए हैं रक्तदान देने, सर कैसा लग रहा है अपने रक्तदान जो अभी दी है? बढ़िया लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया लग रहा है, कुछ डरने की कोई बात नहीं है, बढ़िया रक्तदान करना चाहिए। कम से कम नए सेल बनते हैं, पुराने खत्म होते हैं। आप पहली बार, तो आज पहली बार रक्तदान, और चेहरे पे किस तरह से होना चाहिए देखिए। नहीं कोई दिक्कत नहीं, एक डर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, और अपने समाज के प्रति अपने रक्तदान ये सबसे बड़ी चीज़ है। और ये वो हीरो है, अगर शब्दों में जितना मैं बोलूँ उतना कम है। कुछ रक्तदान देना इतना आसान नहीं होता, उसके लिए सबसे पहले डॉक्टरों की राय लेनी पड़ती है, उसके बाद एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के बाद जाके ये रक्तदान देते हैं सर। बिल्कुल करना चाहिए। और रक्तदान देने में कोई दर्द, कोई घबराहट नहीं होती। रक्तदान देने से हमारी बॉडी में एक अच्छे चेंजेस आते हैं। और रक्तदान देने का सबसे बड़ा फ़ायदा है, जो भी दूर दराज में हमारे आर्मी से रिलेटिव आर्मी वाले हैं, उनको ज़रूर ये रक्तदान करना चाहिए। सर, जो रक्तदान देने समय घबराते हैं उनके लिए क्या कहना है? क्योंकि आप युवा हो, ये युवा ही युवा को ही बता सकता है। क्या पता आपकी ये संदेश उस युवा तक पहुँचे जो घबराता था, क्या पता वो आने वाले समय पर दे, आपकी इस सोच की वजह से। बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूँगा कि जब हम रक्तदान देते हैं तो इसमें ऐसा कोई घबराने वाली बात नहीं होती। आप रक्तदान देने से पहले आपका पूरा एक बॉडी चेकअप किया जाएगा, उसके बिहाफ पे ही आप रक्तदान कर सकते हैं। और जिसको भी मैं कहता हूँ कि निडल फोबिया या कुछ भी है, बिल्कुल घबराना नहीं है। बहुत हल्का सा एक प्रिक होता है जो कि आपको। राम कुमार जी से बातचीत करेंगे, हनुमान मंदिर में जो ब्लड कैंप डोनेशन रहा हुआ है। सर, क्या आपका फील्ड होता है यहाँ पर, आपका क्या है, सेवा कर रहे हैं जो आप? सर, यहाँ पर मैं HbA1c कर रहा हूँ, जो कि 3 महीने का ब्लड शुगर दिखाता है जिन पेशेंट को शुगर है। और हाँ जी, ये 3 महीने वाला है एक्चुअली सर, इसमें एक्चुअल पता लगता है। और थोड़ा एग्जांपल दिखाएंगे? ये सर एक्चुअली ये लैब से भी होता है, ये लैब से भी होता है। बाकी ये एक इंस्टेंट मशीन आई है, इसमें 5 मिनट में रिजल्ट आ जाता है। इसकी स्ट्रिप्स है ये, और ब्लड दे के इसमें देना होता है, 5 मिनट में रिजल्ट आ जाता है इसका सर डिस्प्ले में। और ये पेशेंट के लिए काफ़ी अच्छा भी है, तुरंत पता लगता है।
जिन पेशेंट को शुगर है या नहीं है। और जैसे कि इंडिया में अभी अवेयरनेस की कमी है, तो इसलिए सर हम कैंप करते रहते हैं जगह जगह पर, जिससे पेशेंट को अवेयरनेस हो और शुगर के प्रति उनको ज़्यादा अवेयरनेस। इसमें शुगर कहते हैं फ्री, मतलब खाने से पहले या खाने के बाद, ऐसा क्या है उसमें रोल है? ये सर 3 मंथ वाला, इसमें कोई रोल नहीं है, 3 महीने का पूरा एवरेज बताता है। जो किसी ने टेस्ट कराना हो शुगर का, आपके पास आते हैं, जैसे यहाँ पर आ रहे हैं जो है वो, फिर अरे वो खा के आए हो तो फिर क्या हो जाता है उनका भी? हाँ बिल्कुल हो जाता है सर, ये 3 महीने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट वो जो रैंडम वाला होता है उसमें फ़र्क होता है, PPG FPG का। ये 3 महीने वाला है तो पीछे के 3 महीने का एवरेज बताता है, आपका कितना एवरेज रहा है। उसमें जिस दिन कराओगे उस दिन कुछ खाया हो नहीं खाया हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा सर। कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पर काम करते हुए, सेवा करते हुए? मुझे सर 7 ईयर हो गए ऑलमोस्ट। 7 साल? हाँ जी हाँ। 7 साल में क्या एक्सपीरियंस है आप थोड़ा सा? तो ये बात हमारे दिमाग, सारे पेशेंट को पता भी नहीं होता, ऐसे ही कराने आ जाते हैं, बट उनका जब चेक होता है तो काफ़ी बड़ा हुआ होता है। जो बड़ा होता है वो तभी आते हैं आप लोगों के पास, या सिर्फ करवाया और चले गए? नहीं सर, हमारे पास तो जब भी आते कैंप में, बाकी तो डॉक्टरों को पता होगा, उनके पास जाते दिखाने। तो इसी कारण से हम फ्री कैंप लगाते हैं जगह जगह, जिससे कि पेशेंट को अवेयरनेस हो, पता लगे और अपनी हेल्थ का चेकअप कराते रहते हैं साथ साथ। दान देना है जीवन दान। आज रक्तदान में ऐसे हुआ कि एक वाइफ ने हौसला दिया अपने हस्बैंड को, ये है, और ये कौन है? ये वाइफ एक मुट्ठी बन के आई और हौसला दिया और रक्तदान भी दिया, तो ये मिसाल भी है। तो सबसे पहले तो मैं उनसे ही बातचीत करूँगा। सर, जब आप लग रही थी सुई, उस समय आप थोड़ा सा हौसला आपका नहीं बढ़ पा रहा था, और आपकी वाइफ कहते हैं ना सब साथों का पूरा, ये क्या कहना चाहेंगे सर? मुझे बेसिकली ना मैं आपसे फोबिया हो जाता है, मतलब जब भी कभी ऐसे होती है, हमेशा हर बार वैसे हो रही थी, तो मेरी वाइफ ने मेरा एकदम से फिर हाथ पकड़ लिया कि तुम मेरे को देखो और कहीं देखो ही मत। तो मुझे पता भी नहीं लगा, फिर एकदम से उन्होंने सुई प्रिक भी कर दी और वो ब्लड अपना जा रहा है, मुझे पता भी नहीं चला कब हुआ क्या। तो आपकी नज़र वाइफ की तरफ थी? हाँ। तो आपकी वो नज़र थी, वो नज़र फिर कहीं जा नहीं सकती, तो हौसला तो बढ़ेगा। जैसे है वो हौसला एकदम पावर आ गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो ये वुमेन पावर है, ये वुमेन पावर है। वुमेन पावर कहूँ या पत्नी पता पावर? ये भी है, वुमेन पावर तो बहुत है। दोनों 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 जरूरी है, दोनों जरूरी है, दोनों जरूरी है। क्या कहना चाहिए? आपने अपने हस्बैंड को सबसे पहले तो सल्यूट किया कि आपके हस्बैंड ने आज बहुत बड़ा काम नहीं कहूँगा, ये दान है। इनको काफ़ी डर लग रहा था इनिशियली, बट हाँ बाद में इन्होंने हिम्मत दिखाई और एंड ही डोनेटेड द ब्लड। तो ये डोनेटेड द ब्लड के वो भी आपको देख के? हाँ, आई थिंक आई एम प्राउड ऑफ हिम। और क्या संदेश देना चाहेंगे आज के दिन? वी शुड डोनेट ब्लड, इट्स अ गुड कॉज। थैंक यू सर। आज एक आप साथ ही रहे, लेकिन एक वाइफ अपने साथ, आप क्या बताना चाहेंगे उनको? जो इनकी वाइफ ने हौसला दिया वो डॉक्टर जितने बड़ा वाइफ नहीं, और वाइफ नहीं होती तो उनके लिए भी हाँ, तो हमारे लिए और मुश्किल होता, लेकिन हर आदमी के पीछे एक वाइफ, कोई ना कोई पीछे औरत का हाथ जरूर होता है, तो इनके पीछे इनकी वाइफ का हाथ है। मैं बड़ा खुश हूँ कि इनकी वाइफ ने इनका हौसला बढ़ाया और एक हमारे को एक अच्छे काम के लिए इन्होंने अपना ब्लड डोनेट किया। सर, आप लगातार कैंप ब्लड डोनेशन का लगाते हो, शुगर के हो रहे हैं, लगभग 20 साल से ऊपर हो गया आप इसमें। एक ऐसा एक एक्सपीरियंस भी है कि लोग जनता आती है, सेवा बाबूत आती है। सर, क्या संदेश देना चाहेंगे कि ये ब्लड जो कैंप लग रहा है, इसके पीछे क्या मकसद है आप लोगों का? मेरा मकसद ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा जानें बचाई जानी चाहिए, और ये मिलिट्री के काम में, जैसे काफ़ी लोगों के डेंगू में ब्लड की ज़रूरत पड़ती है और ब्लड मिलता नहीं उस समय, तो हमारा ब्लड अगर बैंक में रहेगा तो जिसको चाहिए उसको हमेशा मिलता रहेगा, और इसकी सप्लाई कभी रुकनी नहीं चाहिए। तो इन जैसे हिम्मत वाले लोग हैं जो अपने डर के बावजूद, डर से ऊपर चढ़कर, डर के आगे जीत है इनकी, जिन्होंने ब्लड दिया, और ऐसे मैं चाहूँगा और लोग आएँ। और जो घर पे बैठते सोचते जैसे ये युवा हैं, एक डर का माहौल लिया और एक डर के आगे जीत है, लेकिन उनके लिए भी ये संदेश होना चाहिए कि ब्लड, कहते हैं ना ब्लड दे दिया किसी काम नहीं, ऐसा हर तरह के संदेश उनके विचार होते हैं कि इससे कोई फ़ायदा नहीं होता, लोग इस तरह से रहते। क्या संदेश है इस चीज़ में? ब्लड देने वाले को भी फ़ायदा होता है। मैं बार बार ये बताता हूँ कि ब्लड देने के भी अपने बड़े फ़ायदे होते हैं। जो ब्लड देता है उसको खुद को हार्ट अटैक नहीं होता, और उसका ब्लड जो दूसरों के काम आता है उसको दुआएं मिलती हैं, और उसका खुद भी ब्लड रीसर्कुलेट हो जाता है। नया ब्लड जो आता है उसमें ज़्यादा बीमारियों से लड़ने की ताकत होती है, और उस ब्लड में बीमारियाँ कम होती हैं। तो ब्लड देना ब्लड देने वाले के लिए बहुत अच्छा होता है। एक साल में कितनी बार ब्लड देना चाहिए हर इंसान? हर 3 महीने बाद हम ब्लड दे ही सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और प्लेटलेट तुम बार बार भी दे सकते हैं। और किन्हीं को नहीं देना चाहिए कि कोई कहता है मैं जोश में दूंगा, लेकिन बाद में उसको इफेक्ट बहुत बढ़ाता है, तो वो ये भी जरूरी है, जैसे शुगर बीपी है, इन लोग कैसे उन लोगों को देना नहीं चाहिए कि भैया मैं जा रहा हूँ, लेकिन पता है कि डॉक्टर मना भी करेगा, लेकिन फिर भी आप जा रहे हो, तो उनको रोकना जरूरी है।
जो ब्लड जिनको डॉक्टर मना करता है उनको ब्लड नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो उनके लिए नुकसानदायक है। तो उनको ब्लड नहीं, उनका ब्लड डॉक्टर लेगा ही नहीं। तो डॉक्टर ब्लड उन्हीं लोगों का लेता है जिनका ब्लड देने के आगे भी देने वाले को फायदा हो। तो प्रोसेस होता है इसमें? हाँ जी, हाँ जी, इसमें पूरा हम स्क्रीनिंग करते हैं। अगर पहले कोई सर्जरी हुई है मेजर, कुछ अभी बीमारी चल रही है, कुछ अभी कोई मेडिसिन खा रहे हैं, अगर उसका ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है या वो डायबिटिक है या हार्ट की प्रॉब्लम है, तो उसका ब्लड नहीं लेते हम। लेकिन जो युवा हैं जिनकी उम्र अभी 18 से 50 के बीच में है, जिनका वेट ठीक है, जिनका हीमोग्लोबिन ठीक आता है, उनका ब्लड लेते हैं, उनका ब्लड तंदुरुस्त होता है, वो आगे भी लोगों के काम आता है। आगे भी लोगों के काम आता है। तो ये बहुत बड़ी बात है। और इन्होंने एक चीज़ बोली थी मिलिट्री के लिए, ये बात के में कहते हैं ना, वहाँ पर अगर ब्लड दें और यहाँ से किसी का, जैसे एग्जाम्पल देता हूँ, इन सरकार ब्लड मैच कर जाए और वो ब्लड कहीं नहीं मिल रहा, या वो A+ हो या A पॉजिटिव हो, तो याद रख लेना ये एक बड़ी बात है कि इनका किसी के जीवन दान आया। कभी कहते हैं जीवन दान, रक्तदान, और रक्तदान इसलिए होता है कि ऐसे लोग, युवा लोग बाहर आते हैं और रक्तदान देते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है हमारे फौजियों के लिए और उनके लिए भी जो ब्लड लेने में घबराते हैं, लेकिन ऐसे ऐसे जब समाज के प्रति लोग सामने आते हैं और 20 साल से लगे हुए हैं, तो ये भी बहुत ज़रूरी है। आशीष गुप्ता जी से कहते हैं, जब हेल्थ के प्रॉब्लम्स आती हैं, जब वो नीड हो या मेन हो, तो ये जो मैं सामने बताएंगे इससे कैसे। सर आजकल घुटने में हर तरह की समस्या हर एक को हो रही है, या वो मैं कहूँगा बचपन से या बच्चा हो, जवान हो या बुजुर्ग हो, मगर हर एक को हर तरह की समस्या है। इस समस्या क्यों हो रही है, इसका क्या कारण है? हेल्थ बाहर पोल्यूशन की वजह से या किस चीज़ का है मेन? देखो, काफ़ी सारे फैक्टर डिपेंड करते हैं। बचपन में मान लो किसी माँ के अंदर अगर विटामिन डी कैल्शियम की कमी है, तो उससे बच्चे के अंदर ही विटामिन डी कैल्शियम की कमी होकर आएगी। ठीक है, तो अगर हम बच्चों को देते हैं, डॉक्टर को दिखा के अगर हम उनको सप्लीमेंट देते हैं विटामिन डी कैल्शियम का, तो हाँ, हमें उसके जो पैरों की समस्या बचपन में हम उसको रोक सकते हैं, पैरों को तिरछा होने से रोक सकते हैं। जो पैरों को तिरछा होने के कारण विटामिन डी कैल्शियम की होती है, उसको रिकेट्स बोलते हैं। तो उसका प्रॉपर इलाज संभव है, जिसको बगैर ऑपरेशन के ही, मतलब कि दवाई से ठीक किया जा सकता है। अगर मान लो उसके बाद में भी अगर लगता है कि डिफॉर्मिटी परसिस्ट कर रही है, तो छोटे से ऑपरेशन से हम लोग उसके पैरों को सीधा भी कर सकते हैं, वो भी नेचुरल तरीके से। अगर मान लो आपका अलाइनमेंट ठीक है, आप अपनी किशोर अवस्था के अंदर आ गए हैं, अगर मान लो अपने आप को एक्टिव लाइफ के अंदर रखते हैं, देखो किसी भी जॉइंट को जो लुब्रिकेशन मिलता है वो चलने फिरने से मिलता है। हर किसी को काम चाहिए। अगर आप एक ही पोजीशन पे बैठे रहोगे तो जो जॉइंट का लुब्रिकेशन है वो खराब रहेगा। तो अपने आप को एक्टिव रखें, अपने आप को प्रॉपर डाइट के संग में रखें। स्मोकिंग है, अल्कोहल है, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, जंक फूड हैं, इनका सेवन कम से कम करें, तो इससे हम लोग बच सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, कैल्शियम विटामिन डी का जो सेवन है वो समय समय पर करते रहें डॉक्टर की सलाह के अनुसार से, जिससे कि आपकी बॉडी के अंदर ये वाइटल एलिमेंट्स हैं, कैल्शियम, विटामिन डी और एनी अदर खून की मात्रा है, उसके लिए आयरन सप्लीमेंट है, फॉलिक एसिड, विटामिन B12 है, वो प्रॉपर मात्रा में रहे। 40 की एज के बाद में आपको रूटीन चेकअप कराते रहना चाहिए डॉक्टर की सलाह के अनुसार। साल में एक बार तो एटलीस्ट चेकअप होते रहना चाहिए, जिससे कि आपको मालूम चल सके कि भाई आपको क्या तकलीफ होने वाली है, तो उसको समय रहती है उसको सुधार कर सकें इसी प्रकार से। मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आप लोगों का, और एक सिंपल सी बात बताना चाहूँगा। एक ऐसी बीमारी के बारे में हड्डी के संबंधी जिसके बारे में